सबसे पहले हम सीखेंगे एनाटॉमी ऑफ द कैंडल। तस्वीरें आपको मोमबत्तियों की नज़र आ रही हैं। ये मैंने ख़ुद लगाई हैं इसलिए कि आपने कभी मोमबत्ती जलाई होगी तो आपको पता है जब वो जलती है तो कभी वो इस हालत में होती है तो हम उसको बुझा देते हैं, कभी इस हालत में, कभी इस हालत में। तो यहाँ पे इन सब का अलग अलग तस्वीर लगाने का ये मकसद है कि ट्रेडिंग चार्ट पे भी आपको कैंडल्स नज़र आती हैं। कोई ऊपर से पिघल के एक उसकी विक नज़र आ रही होती है, बॉडी इतनी बचती है। किसी की बॉडी इतनी बड़ी होती है, विक छोटी सी होती है, और कोई इतनी बड़ी होती है और विक छोटी सी होती है। तो ये सारी विक्स वगैरह डिफरेंट क्यों होती हैं और ये कैंडल्स की इस तरह शक्ल क्यों होती है, ये हम जानेंगे एनाटॉमी ऑफ द कैंडल्स में। एनाटॉमी ऑफ द कैंडल्स में ये आपके सामने दो कैंडल्स हैं, एक ग्रीन रंग की और एक रेड कलर की। सबसे पहले ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। ये बुलिश कैंडल कहलाती है। ये टर्मिनोलॉजी है इस फील्ड की। मार्केट ऊपर जाती है, बायर को बुल्स कहते हैं, तो बुल्स की तौर पे इसको बुलिश कहते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट लिखा नज़र आया हाई, यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है लो, ये ओपन ये क्लोज। तो मार्केट जब बायर अपनी स्टार्ट करते हैं तो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक आई, प्राइस ने लो लगाया, यहाँ से बायर ने पुश किया तो ये बॉडी डिज़ोल्व हो गई। ये बॉडी फिर बनते बनते यहाँ तक आई, पहले यहाँ आई, प्राइस ने आई लगाया, फिर बॉडी डिज़ोल्व हो गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो जो भी कैंडल, इसका एक टाइम फ्रेम होता है, आगे चल के आपको पता चलेगा। 1 मिनट 1 सेकंड से लेके 1 साल तक की कैंडल्स होती है। तो अगर ये 1 मिनट की कैंडल थी तो 1 सेकंड से 60 सेकंड्स पूरे होने तक इसके साथ ये हुआ है कि यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे लो लगा, फिर यहाँ पे हाई लगा के यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये इसकी बॉडी शेप है। तो इसी तरीके से हम इसको बेरिश कैंडल को भी देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ द कैंडल में मैं आपको बताता हूँ बेरिश कैंडल का। तो ये इस फील्ड की टर्मिनोलॉजी है। सेलर्स को बियर कहते हैं और सेलर्स जो कैंडल क्लोज करते हैं उसको बेरिश कहते हैं। तो इससे पहले जो आपने बुलिश कैंडल के बारे में जाना, सेम इसी तरह उसका अपोजिट है। वो यहाँ से ओपन होती है और ये यहाँ से ओपन होती है। वो यहाँ पे क्लोज होती है और ये यहाँ पे क्लोज होती है। उसका हाई लो ओपन क्लोज बॉडी सेम बुलिश की तरह हर चीज़ इसकी भी वैसे ही होती है। बस जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो यहाँ से ये ओपन होती है और ऊपर गई, सेलर्स ने इसको पुश किया, ये बॉडी डिज़ोल्व हो गई, फिर यहाँ तक आई थी, प्राइस ने इतना लो लगाया, यहाँ से बायर ने पुश किया तो ये बॉडी डिज़ोल्व हो गई। और ये जो क्लोज हो गए फाइनल बॉडी हो गई इसकी, ये इसकी बॉडी कहलाती है। तो बाकी इसका ओपन हाई लो क्लोज। तो एनाटॉमी ऑफ कैंडल की जो चार्ट की एग्जांपल्स है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स आपने पढ़ी थी थ्योरी, अब प्रैक्टिकल देखें चार्ट पे। तो ये एक रेड कैंडल है, बिरिश कैंडल की आप जो आपको थ्योरी पढ़ाई है उसके मुताबिक आप ये देखें कि यहाँ से ये ओपन हुई थी इस एरिया से, ठीक है, और इसने जाके यहाँ पे एक हाई लगाया और यहाँ पे उसकी बॉडी डिज़ोल्व होके यहाँ तक आ गई और एक इसने यहाँ पे लो लगाया है। तो अब आप इससे पहले जो आपको दिखाया है उसको देखें कि ये इसका लो है, ये इसका हाई है और ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। तो एट दी एंड आपके पास क्या बॉडी बची, ये वाली। इसी तरीके से अगली को देखें, उसने भी यहाँ पे अपना लो लगाया है, यहाँ पे उसने लो लगाया है, यहाँ पे उसने हाई लगाया है, ये इसका ओपन क्लोज है, तो उसकी ये बॉडी बची। तो इस तरीके से हर कैंडल, अब इसी के साथ बुलिश को भी देखते जाए। बुलिश कैंडल यहाँ से हुई है ओपन, यहाँ तक आई है उसकी प्राइस नीचे, ये उसका लो लगा, उसके बाद यहाँ तक आई थी ऊपर, ये हाई लगा और ये उसका ओपन और क्लोज एरिया है। तो आप देखें कि इस तरीके से अब ये बॉडी बची।
तो जो भी कैंडल क्लोज ओपन होती है, जहाँ तक वो अपनी प्राइस लाती है लो पे, जहाँ पे अपनी प्राइस लेके जाती है हाई पे, और उसका टाइम पूरा होने के बाद जो बॉडी बचती है, तो एनाटॉमी के मुताबिक आप इसको समझें, और फिर जो उसकी शेप होती है और उस इसके मुताबिक हम जानते हैं कि ये कौन सी कैंडल है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये कोर्स इस तरीके से करवाऊँगा कि बोझ भी ना पड़े और आप इजीली इसको सीख सकें। तो अब ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखें। तो अब इस तरह से जो कैंडल्स बनेगी, हर कैंडल एक मखसूस उसका नाम होगा। तो अब नेक्स्ट मैं आपको एक एक करके उन कैंडल्स की बताऊंगा कि कौन सी कैंडल क्या कहलाती है। फ़िलहाल आप ये एनाटॉमी ऑफ द कैंडल को माइंड में रखें कि हर कैंडल चाहे वो बुलिश हो या बेरिश, एक उसका ओपन होता है, एक क्लोज, एक लो, एक हाई। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको आसानी से मैं ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि आप पे बर्डन भी ना पड़े। थैंक यू।